हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रीजनिंग में कवर करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज क्लॉक। क्लॉक जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग में। चाहे आप यूपीएससी ले लो, स्टेट पीसीएस ले लो, आईबीपीएस, बैंक पीओ, जो बैंकिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्लॉक के सम्स। एसएससी सीजीएल में फेवरेट है, एसएससी सीएचएसएल में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो क्लॉक को आज हम बिल्कुल आसान शब्दों में समझने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, और रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल डिटेल में मैं वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपके साथ साथ में। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए क्वेश्चन दूंगा, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ बेसिक्स क्लॉक के बारे में। तो चलो भाई मेरे साथ साथ हेडिंग डालो सबसे पहले क्लॉक की। तो हम एक रफ क्लॉक बना लेते हैं। यहाँ पे एक रफ क्लॉक बना रखी है हमने यहाँ पे, तो इसी तरीके से आप भी रफ क्लॉक बना लेना। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं घड़ी की सुइयों की। क्लॉक में जितने भी हैंड्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता है घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं, 3 सुइयाँ होती हैं। एक आवर हैंड हो गया, एक मिनट हैंड हो गया और एक सेकेंड हैंड हो गया, ठीक है। तो ये घंटे वाली सुई हो गई आपकी, ये मिनट वाली, और एक सेकेंड वाली जो सुई है, ठीक है। लेकिन जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें केवल 2 टाइप की सुइयों का यूज होगा, एक आवर हैंड और एक मिनट हैंड, ठीक है। तो आवर हैंड क्या होता है, जो छोटा वाला हैंड होता है घड़ी में उसको हम आवर हैंड बोलते हैं, घंटे वाली सुई बोलते हैं। और जो इससे साइज में बड़ा होता है इसको बोलते हैं मिनट हैंड। सेकेंड हैंड इनसे भी बड़ा होता है, सभी से बड़ा होता है सेकेंड वाला हैंड, ठीक है। तो ये घंटे और मिनट, ये आवर वाला हैंड हो गया, ये आपका मिनट वाला हैंड हो गया, और ये आपका सेकेंड वाला हैंड हो गया, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की सुइयां होती हैं घड़ी में, लेकिन हम जो है केवल 2 टाइप की सुइयों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें केवल 2 टाइप की सुइयां चाहिए होंगी इस टाइप के क्वेश्चन करने में। तो ये तो पता चला आपको सुइयां के बारे में, ये सब आपको पहले से ही पता होगा। अब हम बात करते हैं कि जो मिनट हैंड है वो एक कंप्लीट चक्कर लगाता है कितने मिनट में और कितने डिग्री का एंगल बनाता है। हमें इसमें इनमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस सुई के द्वारा कितने डिग्री का एंगल बनाया गया है, ठीक है। एंगल पूछ लेगा या टाइम पूछ लेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें हम डील करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ मेन पॉइंट ध्यान में रख लेते हैं कि जो घंटे की सुई है या मिनट की सुई है उनके द्वारा 1 मिनट में या 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनट हैंड की। तो बाई मिनट हैंड यहाँ लिख लेते हैं, बाई मिनट हैंड। तो सबसे पहले हम मिनट हैंड की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है जैसे कि यहाँ पे मिनट हैंड 12 पे है ना, तो दोबारा से इसको 12 पे आने में एक कंप्लीट चक्कर लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है। 1 घंटा लगेगा इसको। अभी 12 पे मान लो 3 बजे हैं, तो ये 4 बजे जाएंगे, जब इसके 4 बजेंगे तो दोबारा से 12 पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो कंप्लीट चक्कर लगाने में मिनट हैंड को कितने घंटे लगते हैं, 1 घंटा लगता है। अभी 12 पे है तो दोबारा से 12 पे 1 घंटे बाद आएगी, मतलब 60 मिनट में एक कंप्लीट चक्कर लग जाता है। और कंप्लीट चक्कर का मतलब हो गया 360 का एंगल बन गया वो, ठीक है। क्योंकि इधर 90, इधर 90, इधर 90, इधर 90, ये सब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सभी को पता होगा। तो कंप्लीट चक्कर में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90, 90, 90 और ये 90, तो कितना हो गया आपका 360 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 360 का जो एंगल फॉर्म करती है कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, मिनट हैंड वो 360 का एंगल बना रहा है। तो 1 मिनट में कितने का आएगा, 360 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से, तो 1 मिनट का आपका निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट और 6 6 36। तो 1 मिनट में हमने देखा कि जो मिनट हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर 5 मिनट का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे 15 मिनट का निकालना है, जितने मिनट का, जब एक का रेट पता है तो जितने मर्जी का निकाल लो। जैसे एक पेन 6 रुपए का आता है तो 5 पेन कितने के आएंगे, 30 के आएंगे। 15 पेन कितने के, 15 6 90, ठीक है। 15 पेन कितने के आएंगे, 15 6 90, ठीक है। ऐसे ही 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, तो 5 मिनट में 5 6 30 डिग्री का एंगल, 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे 12 से लेके 1 तक, ये 5 मिनट का डिस्टेंस है, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, आप सभी को पता है। तो 5 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री का। देखो यहाँ पे बताया मिनट की जो सुई है वो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 का। फिर दोबारा 5 मिनट में कितने का बनाएगी, 30 का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 60 तक का, 30 ये और 30 ये 60। फिर दोबारा से 5 मिनट आगे आएगी तो 30 और बन जाएगा, तो 30 + 30 + 30 पूरा हो जाएगा कंप्लीट 90 का। तो यही मैंने बोला था, ये कंप्लीट एंगल इधर
का जो होता है ये होता है 90, तो 90 का एंगल बनाने के लिए उसको कितने मिनट चाहिए, 15 मिनट चाहिए। तो ये था कि मिनट हैंड के द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया जाता है, और 1 मिनट जब हमें पता है तो हम कितने मिनट का निकालना चाहते हैं, जितने मर्जी मिनट का निकालना चाहते हैं उसका निकाल सकते हैं इजीली। उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 5 मिनट का निकाला, 15 मिनट का निकाला, चाहे 50 मिनट का निकाल लो, जितनी मर्जी मिनट का निकाल सकते हो आप। इसी तरीके से हम बात करेंगे मिनट हैंड के बाद आवर हैंड की। यही दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं आवर हैंड की, तो इसको कर देते हैं हम इरेज। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही खिचड़ी हो रही है तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। तो दोबारा से बना लेते सुइयाँ, मान लेते 3 बजे हैं, ठीक है। तो ये आवर हैंड अभी कितने पे है, 3 पे। दोबारा से इसको 3 पे आने पे कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। ये 12 घंटे हैं तो कंप्लीट चक्कर ले लेती है, तो घंटे वाली सुई एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितने घंटे लेती है, 12 घंटे लेती है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो अब मिनट हैंड की जगह आवर हैंड, ठीक है। तो आवर हैंड मतलब घंटे वाली सुई जो है 12 घंटे में एक कंप्लीट चक्कर लगा रही है। कंप्लीट चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी बाबू, बताओ जल्दी। ये 12 डिवाइड में ले आएंगे आप, ठीक है। 12 से भाग कर दो तो 12 3 36, 0 एज इट इज 30 डिग्री का एंगल। तो हमने देखा कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 1 घंटे में बना रही है 30 डिग्री का एंगल बना रही है। 1 घंटे को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 60 मिनट, 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहो तो, ठीक है। तो 1 मिनट में निकालना है आपको, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, ये 30 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये आ गया आपका 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना, 30 से कम 30, 30 दूनी 100, 30 दूनी 60 हो गया, सॉरी। तो ये आपका 1 मिनट में निकल के आ गया आवर हैंड के द्वारा। आपको 1 घंटे का भी ध्यान में रखना है, 1 घंटे में कितने का बनता है, 30 डिग्री का, ठीक है। और 1 मिनट में कितने का बनता है घंटे की सुई द्वारा, हाफ डिग्री का, आधा डिग्री का। 1/2 का मतलब होता है हाफ या आधा डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिनट हैंड के द्वारा और आवर हैंड के द्वारा कि 1 घंटे में और 1 मिनट में कितने का एंगल बनता है। अब हम कुछ और मेथड डिस्कस कर लेते हैं, बस 1-2, उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। ये 2-3 चीजें बस ध्यान में रखनी होती हैं क्लॉक वाले चैप्टर में। सारा चैप्टर बहुत ही ईजी होता है, यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सारे के सारे सवाल सॉल्व करेंगे, और आपको भी सवाल दूंगा मैं, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठे रहने देना, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना जरूर। तो अब हम बात करते हैं एंगल मैड बिटवीन आवर हैंड, जो घंटे वाली सुई होगी, एंड मिनट हैंड, ठीक है। एंगल मैड बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है, उनके बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको टाइम दे रखा होगा, मान लो 4:50, 12:30, या कुछ भी टाइम दे दे, 5:02, ठीक है, कुछ भी टाइम दे, तो आप जो है इन टाइम पर इनके दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पूछा जाएगा। तो आप इजीली, सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, उस मेथड का हेल्प से आप जो है इजीली इन एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेथड क्या है, थीटा निकालना होगा आपको। थीटा मतलब होता है एंगल, ठीक है। थीटा फाइंड आउट करना है अगर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, तो आपको क्या करना है, 30 इंटू आवर्स माइनस 11/2 मिनट, और इसको रखना है मॉड में, सिर्फ इसमें वैल्यू डाल देनी है। जैसे ये इधर जो होता है इसको घंटा बोलते हैं हम, इधर 4, 12 और ये 5 है, ये घंटे हो गए आपके, और ये जो हो गए ये आपके मिनट को शो करते हैं। 4:50 हो गए तो 4 घंटे हो गए, 50 मिनट हो गए। 12:30 तो 12 घंटे हो गए हैं और 30 मिनट हो गए। तो ये घंटे हो गए आपके, ये मिनट हो गए, ठीक है। तो जब जितना भी टाइम पूछा है वो यहाँ पे रख देंगे आप, आवर की जगह आवर रख दो और मिनट की जगह मिनट रख दो। तो ये आप क्या निकाल पाओगे इसकी हेल्प से, एंगल मैड बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो ये था फॉर्मूला किसका, आवर हैंड और मिनट हैंड का। तो सीधा हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं, और जो एक मेथड रह गया उसको मैं जब क्वेश्चन पे आऊंगा उसको उसी टाइम उसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड
ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:20। बिल्कुल जो सेम कॉन्सेप्ट अभी यूज करा है, हमें वही क्वेश्चन मिला है और ये पीसीएस 2008 में आ रखा है। तो क्या बोला है, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जब 4:20 हो रहे हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इसके लिए क्लॉक बनाने की जरूरत नहीं, सीधा पुट द मेथड एंड गेट द आंसर। जो मेथड बताया है वो मेथड डाल दो आप और आंसर आपका आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 30 इंटू आवर्स माइनस 11/2 मिनट। ठीक है, ये मेथड है। और ये दो डंडे जो लगा रखे हैं मैंने, इसको बोलते हैं मॉड। इसको क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब होता है जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी माइनस करने के बाद, अगर नेगेटिव आ रही है तब भी आपको पॉजिटिव लेना है और पॉजिटिव आ रही है तब भी आपको पॉजिटिव लेना है। जैसे -5 है, इसके अंदर कटपीट के -5 आया तब भी आपको पॉजिटिव लेना है और +5 आया तब भी पॉजिटिव। तो मॉड का मतलब होता है जो भी वैल्यूज आती हैं उनको हम पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी माइनस का आंसर आएगा तो हम उसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे, प्लस का साइन लगा के लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टाइम क्या है, 4 आवर और 20 मिनट्स। तो आवर की जगह आवर डाल दो और मिनट की जगह मिनट, घंटे की जगह घंटा डाल दो और मिनट की जगह मिनट। तो ये हो गया थीटा इक्वल टू 30 इंटू, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, 30 इंटू आवर। आवर कितने हैं हमारे पास, 4 आवर है, माइनस 11/2 मिनट। मिनट कितने हैं हमारे पास, 20 मिनट है। ठीक है, तो 2 से ये कैंसिल हो रहा है तो काट दो, 2 धाम 20 हो गए आपके। ठीक है, तो अब जो बच गया इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 चौके हो गए आपके 120 माइनस 11 10 हो गया आपका 110। तो ये आया आपके पास 120 में से 110 गए, आपका 10 डिग्री आंसर आया। क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे, नेगेटिव आता तब भी हम इसका नेगेटिव का साइन नहीं लगाते, प्लस का आंसर लिखते। तो 10 डिग्री इज आवर आंसर। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो देखा आपने, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं क्लॉक के। बच्चे ऐसे ही डर जाते हैं, रीजनिंग को छू के नहीं देखते, कभी करके नहीं देखते। आप करके देखोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस हम करते हैं डिफरेंट लेवल्स के। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन टाइम इज 8:30। ठीक है, तो आप भी वीडियो को पॉज करो और आप इस क्वेश्चन को निकाल के देखो और जो भी आंसर आता है वो मैच करो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। आरआरबी में आ रखा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आ रखा है ये। तो जब तक वीडियो को पॉज करो मैं भी क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखता हूँ। थीटा इक्वल टू क्या होता है, 30 इंटू आवर्स माइनस 11/2 मिनट। ठीक है, तो 30 इंटू आवर, घंटे कितने दे रखे हैं हमें, 8 घंटे दे रखे हैं, माइनस 11/2 मिनट। मिनट कितने हैं हमारे पास, 30 मिनट्स है हमारे पास, 30 मिनट्स। ठीक है, अगर ऐसे कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल कर दो। 30 जो है 2 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 15 पे जाएगा। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो 3 8 24 0 एज इट इज, माइनस 11 और 15 मल्टीप्लाई बच गए। तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, 165। ठीक है, 240 में से 165 जाएगा, ये 240 और ये 16 180, 75 आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो 75 देखो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या आपका आंसर भी यही सही आया, ऐसा ही आया आपका आंसर या नहीं? ठीक है, अगर सही आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये जो है एंगल निकालने आ गए हैं, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए देता हूं मैं ये होमवर्क में। ठीक है, हम साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे और होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन लेते जाएंगे, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस अभी जैसे ही लेक्चर देखते जाओगे साथ साथ में वीडियो पॉज कर करके आप इसको कर सकते हो, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो भी और अच्छे से समझ में आएंगे। तो जल्दी से 340 का निकाल के दिखाओ जल्दी से, और मेरे आंसर से मैच करना। जल्दी वीडियो पॉज करो और 340 का निकाल के दिखाओ। ये वाला मैं ही करा देता हूँ क्योंकि इसमें नेगेटिव आंसर आएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। देखो, थीटा डायरेक्ट भी कर सकते हो, 30 इंटू आवर, आवर कितना है 3, माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना है 40। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना, 2 से आ गया, ये 20 पे गया, 2 से 40 कितने पे गया, 20 पे गया। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 90, 30 या 90, और 11 को 20 से करा तो ये हो गया 11 दूनी कितना हो गया आपका 22 और 0 एज इट इज। ठीक है, अब 22 में से 90 में से 22 220 तो जाएंगे नहीं, 220 में से आपको 90 घटाना पड़ेगा। तो 0 में से 0 हो गया और 12 में से 9 गए, बच गए 3, 130 डिग्री माइनस का आंसर आ रहा है। ठीक है, मैंने बोला था मॉड में कभी भी माइनस का आंसर आए तो उसको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। तो 130 इज योर आंसर।
इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करो जल्दी से, इसका भी शायद नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में आए तो पॉजिटिव में इसको ले लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से करके दिखाओ और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर लिखो। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक जितने क्वेश्चन करे थे हमने उन क्वेश्चनों में क्या था, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना था, जिसके लिए मैंने मेथड डिस्कस कर दिया है। बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट था और हमने ईजिली इनको कर भी लिया, और ये क्वेश्चन आपको करने थे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला मेथड नहीं लगेगा, कुछ अलग टाइप से हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या बोला है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी टुगेदर। बोला है कि 2 और 3 बजे के बीच में जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है, मतलब घड़ी की सुइयां हैं, एक साथ कब होंगी, एक दूसरे के ऊपर कब होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो अप्रोच सुन लो आराम से, फिर हम क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल फास्ट एंड फॉरवर्ड मैनर में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं रफ डायग्राम बना के, ठीक है। आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है रफ डायग्राम बना के। तो ये हो गए 12, ये 6, ये 3, ये 9, फिर इनके बीच में टाइम डाल देते हैं 1 and 2, 4 and 5, 7 and 8, 10 and 11। इस तरीके से आपको घड़ी बना लेनी है। और घड़ी बनाने के बाद आपको देखो टाइम हमेशा ऐसे ही मिलेगा, कंजिक्यूटिव मैनर में मिलेगा, 2 के बाद 3 मिलेगा, ना कि ऐसे मिलेगा 2 के बाद 4, 2 और 4 के बीच में बताओ, 2 और 10 के बीच में बताओ। ये टाइम जो मिलेगा लगातार मिलेगा, 2 और 3 के बीच में, या 8 और 9 के बीच में, 12 और 1 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, लगातार मिलेगा। 2 के बाद 3 आता है ना, तो 2 के बाद 3 ही मिलेगा, यहाँ पे ऐसे नहीं मिलेगा 2 और 10 के बीच में, ठीक है। तो इसमें एक छोटा वाला जो टाइम होगा उसको आपको यहाँ पे शो कर लेना है। 2 और 3 के बीच में छोटा कौन है, 2 बजे, तो 2 बजा लो आप यहाँ पे। तो 2 बजाने के लिए छोटी वाली सुई कर लेते हैं हम 2 पे, और बड़ी वाली सुई कहाँ पे करेंगे, बड़ी वाली सुई को करेंगे हम 12 पे, ठीक है। तो ये आपके बज गए 2, ठीक है। अब 2 बजाने के बाद इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, ये दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कब होंगी, 2 और 3 के बीच में विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक टुगेदर, कब ये एक दूसरे के साथ होंगी, टुगेदर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो एक दूसरे के साथ होने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, ये जो अभी 12 पे है मिनट वाली सुई, इसको आना पड़ेगा 2 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आना पड़ेगा 5 मिनट, और ये 10 मिनट, 10 मिनट आगे आना पड़ेगा, तभी तो ये इसके ऊपर आ पाएगी, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए इसको कितने मिनट आगे जाना है, 10 मिनट आगे जाना है, ठीक है। तो 10 मिनट आगे जाने के लिए आपको मेथड ध्यान रखना है, 12/11 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये टाइम जो है ये वाला 2 बजे है, तो 2 लगा लो आप, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनट देखना है, बस मिनट फाइंड आउट करने हैं। 2 और 3 बजे के बीच में पूछा है, तो 2 बज के कुछ मिनट पे ये एक दूसरे के बीच में होंगे। अब वो कितने होंगे, वो 2 और 3 के बीच में होंगे, वो मिनट ही फाइंड आउट करने हमें। यहाँ पे देखने से तो लग रहा है कि 10 मिनट आगे चली जाएगी, तो आंसर होना चाहिए 2:10। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको 12/11 से मल्टीप्लाई करना है, जितने मिनट ये आगे जाएगी, ठीक है। कितने मिनट आगे जाना चाहिए इसको, 5 मिनट, और ये 10 मिनट। अगर ये 10 मिनट आगे चला जाता है ये, ठीक है, जो मिनट हैंड है, तब ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो 10 मिनट आगे जाने के लिए इसको 12/11 से आपको मल्टीप्लाई करना है, और ये जो टाइम है इसको आपको इधर ही रखना है, ठीक है। ये छोटा वाला टाइम रखना है आपको ध्यान में, ठीक है। अगर 3 रखोगे तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बज के, लेकिन हमसे पूछा क्या है, 2 और 3 के बीच में। तो 12/11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने मिनट आगे जाना है। कितने मिनट आगे जाना है, 10। तो बस अभी डिटेल में समझ लो, फिर हम फास्ट एंड फॉरवर्ड मैनर में इसको करेंगे सॉल्व। तो 2 बजकर कितने मिनट पे जाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मिनट में आंसर आएगा। ये हो गए आपके 12 को 10 से करा 120, 120 को डिवाइड करना है किससे, 11 से, ठीक है। 2 बज के, अब 11 से इसको भाग करेंगे, 11 धाम हो गए आपके 110, 120 में से 110 गए तो बच गए कितना, 10 बच गया 11। तो ये फ्रैक्शन जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में आपको लिखना है। अगर आपको ऐसे नहीं आता, वैसे इतनी बड़ी क्लास में हो, कंपटीशन की तैयारी करे तो ये सब आता ही होगा, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है। नहीं आता तो इस टाइप से आप डिवाइड करके देख सकते हो। 11 धाम 110 हो गए, जो रिमाइंडर बच जाता है उसी को ऊपर लिखा जाता है, और ये हो गया आपका क्वोशंट कंप्लीट जितने पे डिवाइड हो रहा है वो यहाँ लिखते हैं, जो बच जाता है उसको इधर लिखते हैं, दोबारा से 11 नीचे एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये जो टाइम आया आपका 2:10 सही 10/11 मिनट। 2 and
दो तो कंप्लीट बच जाएंगे आपके, और 10 एंड 10/11 मिनट्स पर आपके जो है ये दोनों हैंड्स ऑफ क्लॉक हैं एक साथ होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है आपको? तो ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है 10 मिनट और आगे आ जाती तो ये एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ये 10 मिनट आगे जाएगी तो ये इस पे थोड़ी ना फेविकोल लगा छोटी वाली सुई पे, ये भी तो आगे जाएगी थोड़ी, तो ये थोड़ी ना खराब हो जाएगी, फेविकोल से चिपकी तो है नहीं है बिल्कुल, तो ये भी आगे जाएगी। कितनी आगे पहुंच चुकी? इतने मिनट ये आगे पहुंच चुकी थी, इसलिए 2:10 ना होके इतने मिनट थोड़े से फालतू हो गए। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके लिए आप एक रफ डायग्राम बनाएंगे, और जो छोटे वाला टाइम है जैसे 2 और 3 बोला है तो 2 बजा लो आप। ठीक है, उसके बाद देखो अगर इनको एक साथ आना है तो कितने मिनट का गैप है इनके बीच में, जो गैप है उसी को 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी मिनट आते हैं उसको जो टाइम दे रखा है उसके आगे लगा देना। ठीक है, तो वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं हमारा क्या है। ये पास्ट का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, तो 2:10 सही 10/11 मिनट, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन था, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन एक दो और करते हैं हम, ताकि आपको ये पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी हमने डिटेल में समझ लिया है, अब एग्जाम में कैसे करना है। देखो क्या बोला, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी टुगेदर। ठीक है, तो बोला 3 और 4 के बीच में जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दूसरे के साथ कब होंगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा क्या करना है आपको, एक क्लॉक बनानी है। 12, 6, 3, 9, 1, 2, और ये हो गया आपका, ये रफ बना रहा हूं मैं। ठीक है, वहां पे इतना आपको ड्राइंग तो सजा के देनी नहीं है, आप रफ करोगे वहां पे सब कुछ। ये हो गया 5, ये हो गया 7, और ये हो गया आपका 8, ये 10, 11। ठीक है, जो छोटा वाला टाइम होता है उसको आप 100 कर लोगे। 3 और 4 में छोटा कौन है? 3, तो 3 बजा लो। ठीक है, इस छोटी वाली सुई होगी आपकी 3 पे और बड़ी वाली सुई होगी 12 पे। ठीक है, ये 3 बज गए आपके। अब 3 बज गए हैं तो हमें क्या करना है, एक दूसरे को साथ में लेके आना है सुई को। तो सुई को साथ में लाने के लिए अभी 12 पे है, अगर ये 15 पे आ जाएगी, 15 मिनट पे आ जाएगी तो क्या होंगे, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। देखो ये इस सुई के ऊपर आना है तो इसको इधर आना पड़ेगा। इधर आने के लिए इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट आगे जाना है। तो क्या करेंगे आप, 15 मिनट आगे जाने के लिए क्या करेंगे, वही 3 बजकर कितने मिनट पे आएगी, 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। ये वाला टाइम जो है आप आगे रखोगे, इसको नहीं भी रखना चाहो बाद में भी ऐड कर सकते हो। आप सीधा 12/11 सोल्व कर लिया करो, बाद में टाइम लगा लिया करो। 12/11 से मल्टीप्लाई करके देखना है किसको, जितने मिनट आगे जाना है। कितने मिनट आगे जाना है, 15 मिनट आगे जाना है, तो 15 मिनट से मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लो पहले, फिर बाद में 3 आगे लगा देंगे इसकी। तो 12 पंजे 60, हाथ से लगे 6, 12 एकम 12 और 6 हो गए आपके 18, 180 बटे में 11। अब इसको भाग कर देंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व करना आना चाहिए। 11 एकम 11 बच गए कितने, 18 में से 11 गए 7 बच गए 70 हो गई। 11 6 66, 11 6 66, और 70 में से 66 गए तो बच गए कितने, 4। तो 16 सही 4/11, और टाइम लगा लो आगे। टाइम कौन सा था आपके पास, 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट आपका जो है पूरा आंसर आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है। तो 16 16 ये रहा आपका आंसर। 3 पास्ट बोला ना, 16 सही 4/11 मिनट पास्ट 3। ठीक है, पास्ट का मतलब होता है बजकर। ठीक है, 3 बजकर इतने मिनट पे, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में ये क्वेश्चन आ रखा है। इस क्वेश्चन जो क्लॉक के क्वेश्चन है ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये जरूरी नहीं है रेलवे में ही आए, यूपीएससी में आए, एसएससी, सीजीएल, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, बैंक पीओ हो गया, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्लॉक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। अभी तक हमने करा था एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक। ठीक है, जो घड़ी की सुइयां हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड, उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना सीखा था। अभी हमने इस टाइप के भी क्वेश्चन सीख लिए कि एक साथ जब होंगी तो कैसे निकालना है। बस ये 2 मेथड आपको ध्यान में रखने हैं, आप जो है इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें मेथड ही क्या है, इसमें तो हम जो है केवल यहीं से देख लेते हैं और 12/11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, बिल्कुल अभी वीडियो को पॉज करो और अभी करो इसको, और कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताओ जल्दी से। 9 और 10 के बीच में है तो सबसे पहले बजा लो 9, जल्दी से करके बताओ, और जितने मिनट आगे होगा उसका आपको आंसर लिख के दिखाना है। तो ये 12 हो गए, ये हो गया 6, ये हो गया 9, और ये हो गया आपका कितना, 3। 1 2 4
5, ये हो गया आपका 7, 8, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 11। ठीक है, ये रफ डायग्राम है। तो जो छोटी वाला टाइम है उसको बजा लेते हैं हम 9 बजा लेते हैं। तो 9 बजाने के लिए छोटी सुई आपको किस पे करनी पड़ेगी, 9 पे करनी पड़ेगी, और बड़ी सुई किस पे करने की पड़ेगी, 12 पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इनको एक साथ लाना है, अगर एक साथ लाना है तो इस 12 को घूम के यहाँ पे आना पड़ेगा, इसके पास आना पड़ेगा। तो इसके पास आने के लिए कितने मिनट की जरूरत पड़ेगी, 9 पे है ना, तो 45 मिनट। जब 5-5 का गैप होता है ना, 5 का 5, 5 दूनी 10, इसी तरीके से 5 नहीं 45 मिनट इसको आगे आना पड़ेगा। तो क्या जरूरत है, सीधा 12/11 45 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आंसर आता है आपका उसके 9 के आगे उसको लगा लेना, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 तो वैसे यहाँ पे सभी जगह है, लेकिन इस तरीके से आप तुक्का फिट नहीं कर सकते। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिल्कुल इसी मेथड की हेल्प से कुछ और टाइप देखते हैं हम। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट राइट एंगल। बोला है कि 4 और 5 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है, मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड, वो राइट एंगल पर कितने बजे होंगे, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर कितने बजे होंगे। तो इसको भी हम सीधा उसी मेथड से सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो एक क्लॉक बना लेंगे, 12, ये हो गए आपके 6, ये 9 और ये 3, 1, 2, 4, 5, 7 और ये हो गया 8, 10 और ये हो गए 11। 1 मिनट, इसको जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दिखने में सही लगेगा ये बिल्कुल बीच में। तो वही अप्रोच यूज करनी है। जो छोटा वाला टाइम है सबसे पहले तो उसको बजा लेते हैं हम, 4 बजा लेते हैं। तो 4 बजाने के लिए हम छोटी वाली सुई ले लेते हैं 4 पे, और बड़ी वाली सुई ले लेते हैं 12 पे। ठीक है, मिनट वाली सुई 12 पे। ठीक है, अब क्या बोला है, अब एक दूसरे के साथ थोड़ी नहीं बोला है कि एक दूसरे के ऊपर। एक दूसरे के ऊपर होता तो 20 मिनट आगे जाते। 4 पे आने के लिए उसको 20 मिनट आगे जाना पड़ेगा। 5 का 5, 5 10, 5 के 15, 5 20। लेकिन उसने बोला है 20 मिनट आगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए, टुगेदर नहीं होनी चाहिए। उसने बोला राइट एंगल पे होनी चाहिए। राइट एंगल मतलब कितने डिग्री का स्पेस होना चाहिए उनके बीच में, 90 डिग्री का स्पेस होना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि ये जो 5 मिनट का स्पेस है ये 30 डिग्री का है। तो ये 30 डिग्री का है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो छोटी वाली सुई है वो कितने पे, 4 पे। तो ये 30 और ये 30 और ये 30, ये हो गया 90। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये सुई आ जाए, ये जो मिनट वाली सुई है अगर यहाँ पे आ जाए, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 का बनेगा। ठीक है, 15 मिनट में 90 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, तो ये 5 मिनट और ये फिर 5 मिनट और ये 5 मिनट, तो ये 15 मिनट हो गए ना। ठीक है, तो 15 मिनट में हमारे पास 90 डिग्री का, मैंने बताया था 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है। तो 15 मिनट में कितना बनेगा, मिनट हैंड के द्वारा 15 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहिए 15 6 90। ठीक है, तो 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी कौन, मिनट हैंड। ठीक है, तो मिनट हैंड अगर यहाँ पे आ जाए, 1 पे आ जाए, 1 पे आ जाए, तो जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। एक तो ये कैटेगरी हो गई। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब ये इधर की साइड 90 बने, इधर की साइड भी 90 बन सकता है। अभी 4 पे तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इधर भी 90 बन सकता है। ठीक है, इधर भी 90 बन सकता है। तो इधर 90 बनने के लिए दोबारा से इसको कितने मिनट आगे जाना पड़ेगा, 12 पे है तो ये 35 मिनट आगे, 7 पे आने के लिए कितने मिनट आगे आना पड़ेगा, 35 मिनट आगे आना पड़ेगा। तो हम दोनों केसेस में करेंगे, अभी बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ। आगे वाले क्वेश्चन हम फास्ट एंड फॉरवर्ड मैनर में करेंगे। तो एक एक टाइप पहले सबसे इजी शब्दों में समझ लो। तो हमें क्या करना है, इधर आने के लिए मतलब इनके बीच में 90 डिग्री बनाने के लिए पहले तो कितने मिनट आगे जाना पड़ेगा, 5 मिनट। सिर्फ ये वाली सुई यहाँ पे आ जाए 1 पे, तो ये मिनट वाली सुई 1 पे आ जाएगी, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 15 मिनट का गैप रहेगा। 15 मिनट में क्या हो जाता है, 90 का एंगल हो जाता है। इस टाइप की सुई होती है, 15-15 मिनट के गैप पे होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे करा था 12 फिर 3, तो ये 15 मिनट का गैप था, 15 मिनट में 90 डिग्री का बनता है। तो 5 मिनट आगे जाना है आपको, तो वही वाला मेथड यूज करेंगे। 12/11 कितने मिनट आगे जाना है, 5 मिनट आगे जाना है। तो 12 पंजे हो गया 60 और बटे में 11 है ही, तो डिवाइड कर दो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर ले आओ। 11 पंजे 55, बच गया 5 बटे में 11। ठीक है, टाइम लगा लेंगे कौन सा, 4। तो 4:05 सही 5/11 मिनट पर, 11 मिनट पर इन दोनों सुइयों के बीच में क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो देखते हैं ये ऑप्शन है या नहीं है। 4:05 सही 5/11 मिनट,
ऐसा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सेकंड में ऐसा है नहीं, थर्ड में भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आगे वाले पे हमें करके देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे वाला भी हम करके देख सकते हैं। 90 का एंगल इधर भी बनेगा, 35 मिनट आगे जाएगा तब भी 90 का एंगल बनेगा। ये 4 पे रहेगी और वो जो है 15 मिनट आगे रहेगा उससे, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, ठीक है। तो 35 मिनट आगे जाएगा, तो 12/11 से इसको मल्टीप्लाई करके देखते कितना आंसर आता है हमारा। अगर वो भी ऑप्शन में होता तो हम उसको भी टिक कर देते। ऑप्शन में टिक एक ही को करना है आपको, ठीक है। एक ही ऑप्शन दे रखा होगा, कभी मेरे बोलने पे दोनों पे कर, दोनों देगा ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। तो देखो 12 पंजे 60, हाँ से लगा 6, 12 तियां 36, 36 और 6 हो गया 42। अब 11 से को भाग कर देते हैं हम, तो कितना आएगा, 11 तियां 33, 42 में से 33 गए, 9 बच गए, 90 हो गया, 11 8 88, ठीक है। 90 में से 88 गए, 2 बच गए और बटे में 11, ठीक है। तो टाइम लगा देंगे हम 4 बजकर, तो 4 बजकर 38, 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट, ठीक है। ऐसा ऑप्शन दे रखा है कहीं, 38 सही 2/11, यहाँ पे भी नहीं दे रखा, यहाँ पे भी नहीं दे रखा, यहाँ पे भी नहीं दे रखा, इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन सही करा है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपका राइट एंगल बन सकता है। इस जो 4 बजे के इधर भी बनेगा, 4 बजे के इधर भी बनेगा, ठीक है। तो राइट एंगल जो है 2 बार बन सकता है 1 घंटे में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक क्लॉक बनानी है। क्लॉक बना के जो छोटा वाला टाइम है उसको आपको शो कर लेना है। छोटे वाले टाइम को शो करने के बाद आप ये देखो कि राइट एंगल बनाने के लिए बोला है तो कितने मिनट आगे जाए कि राइट एंगल बन जाए। तो अगर 5 मिनट आगे जाएगा तो इन दोनों के बीच में 15 मिनट का स्पेस हो जाएगा। 15 मिनट के स्पेस पे क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो 5 मिनट आगे जाने के लिए 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, और 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो ऊपर हो गया 12 पंजे 60, नीचे 11, कट पिट के ये कितना आया, 5 सही 5/11। तो ये इसके आगे क्या लगा दोगे, ये टाइम लगा लो और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 था ये। अब चलो भाई इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल वीडियो को पॉज करो और अपने आप से करके देखो। बोला है एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी एट राइट एंगल। तो बोला है 5:30 और 6 के बीच में ये दोनों सुइयां जो है मिनट हैंड और राइट जो आवर हैंड है वो राइट एंगल पर कब होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अभी बताया मैंने, सबसे पहले एक आप क्लॉक ड्रॉ कर लो, रफ क्लॉक ड्रॉ कर लेंगे हम। 12 6 3 9, फिर ये हो गया आपका 1 2 4 5, ये हो गया आपका 7 8, 9 के बाद 10 और ये हो गया आपका 11, ठीक है। और यहाँ पे आपको सबसे छोटा वाला टाइम, अच्छा इसमें देखो 5:30 बोला था, आप जो है 5 ले लो, 5 और 6 के बीच में 5 बजा लो आप, आंसर सेम आने वाला है। हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, अभी बताता हूँ कैसे एडजस्ट करना है। बड़ी सुई जो है आपको 12 पे रखना है, ठीक है। अब जो है बोला राइट एंगल कितने पे होगा, तो राइट एंगल इधर की साइड भी होगा इधर की साइड भी होगा, लेकिन हमें इधर की साइड वाला लेना है, क्योंकि 5:30 तो इधर ही बचेंगे ना, उधर थोड़ी ना बचेंगे। इधर तो 5 मिनट का गैप इधर भी हो जाएगा, 15 मिनट का, 15 मिनट पे जो है आपको ध्यान रखना है राइट एंगल बनता है 15 मिनट के गैप पे, ठीक है। तो 5 10 15 इधर बनेगा एक, तो राइट एंगल आपका इधर होगी तब, और 5 10 15 और एक इधर बनेगा, ठीक है। 2 केसेस में आपका राइट एंगल बनेगा, तो इधर बनेगा तो ये कितने पे बनेगा, 5:10, कुछ मिनट और आएंगे, 10 मिनट समथिंग पे आएगा, लेकिन हमें 5:30 के बाद वाला बोला है उसने, तो 5:30 के बाद तो इधर ही आएगा बाबू। तो इधर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कितने मिनट आगे जाएगी, अभी 5 पे है, सॉरी ये मिनट वाली सुई तो यहाँ पे 12 पे, तो 12 पे है, तो इसको 8 पे आने के लिए कितने मिनट चलना पड़ेगा, 40 मिनट। ये 5-5 का गैप होता है, 5 का 5 5 दूनी 10, तो 5 8 40, 40 मिनट आगे जाना है। तो 1 मिनट आगे जाने के लिए 12 मिनट, 12/11, जितने भी मिनट आगे जाना है 12/11 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 40 मिनट आगे जाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, 12/11 से 40 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, 12 चौक 48 और 0 है नीचे 11, इसको कर दो डिवाइड, ठीक है। 11 चौक 44, 48 में से 44 गए तो बच गए 4, 4 लगा देंगे इस 0 के आगे, 40 हो गए, 11 33, 40 में से 33 गए, बच गए 7 और नीचे दोबारा से 11। ये जो टाइम होता है, ये जो टाइम होता है, जो हमने टाइम लिया था 5 और 6 का टाइम लिया था ना, 5 इसके आगे लगा दो, तो 5:43 and 7/11 मिनट्स, ठीक है। 5:43 सही 7/11 मिनट पर आपका जो है राइट एंगल बनेगा 5:30 और 6:30 के बीच में। तो ये देखते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 5:43 मिनट्स एंड
ये जो कुछ फ्रैक्शन में मिनट दे रखे हैं ये हमारा ऑप्शन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल मेथड लगाना है आपको। 12/11 वाला जितने मिनट आगे ले जाना है उतने मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, और ये वाला जो टाइम पूछा है वो लगा देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 लिया था। 5.5 करके करना चाहो आप 5.5 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम क्या बोला है। एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट्स पास्ट 5। तो बोला 5:15 पर जो घड़ी की सुइयां होंगी इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऐसा तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम करके आए थे। स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन था वही है, बस लैंग्वेज चेंज हो रखी है। बोला एट व्हाट एंगल, कितने एंगल पर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इंक्लाइंड, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक झुके हुए होंगे। इंक्लाइंड मतलब झुके हुए होंगे, मतलब कितने डिग्री पे झुके हुए होंगे, कितने मिनट पर, 5:15 पर। तो थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू आवर्स माइनस 11/2 मिनट्स। ये वाला मेथड लगाते हैं मॉड के अंदर, ठीक है। तो 30 इंटू आवर, आवर कितना है 5 घंटे, माइनस 11/2 मिनट, मिनट कितना है 15 मिनट, और इसको कर देंगे मॉड में तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 150 माइनस 2 से इसको करा तो ये 7.5 पे गया, 15 का आधा 7.5। अब 11 पंजे 55, 11 सत्ते 70 और 5, 70 और 5 हो गए आपके 82, ठीक है। एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो 150 में से आपको 82.5 घटा देने हैं। तो 150 में से 82.5 घटा लो, पीछे जीरो ठोको इसके। तो 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ पे 9 बच गया क्योंकि एक कैरी कर दिया था। 9 में से 2 गए, आपके बच गए 7, यहाँ पे बच गया 14, 14 में से 8 गए 6। तो 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज था, लेकिन फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हमने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो क्वेश्चन करे थे बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियोस में और लेके आऊं तो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में। व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 10:25। 10:25 पर जो दोनों घड़ी की सुइयां होंगी उनके बीच में रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है उसको 360 से माइनस कर देते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले तो हम एंगल निकाल लेते हैं कि 10:25 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो पुट द मेथड एंड गेट द आंसर। सिंपल सा है, 30 इंटू आवर्स माइनस 11/2 मिनट। तो 30 इंटू आवर, घंटे कितने दे रखे हैं 10 घंटे हैं, माइनस 11/2 मिनट, मिनट कितने हैं 25 मिनट हैं। तो 25 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका 300, माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 12.5। 25 का आधा कितना हो जाता है 12.5। अब 12.5 हो गया। अब 12.5 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7, हाथ से लगे 2, 11 के 11 और 2 हो गए 13, ठीक है। एक डिजिट के बाद लगा लो डेसिमल, ठीक है, और इसको मॉड में रखना है। तो ये हो गया आपका 300 में से 137 माइनस करना है। तो 300 में से 137 माइनस करते हैं, देखते क्या आंसर आता है हमारा। 10 में से 5 गए, 5 बचा पॉइंट, यहाँ पे 9, 9 में 7 गए 2, यहाँ पे 9, 9 में 6 गए 3, यहाँ पे बच गया 2 क्योंकि एक कैरी कर दिया था, 2 में से 1 गया 1, 162.5। अब आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऐसे करके आ जाओगे। तो बड़ा बड़ा क्रॉस लगेगा, बड़ा बड़ा क्रॉस लगेगा इस पे, ठीक है। क्यों, उसने ये थोड़ी नहीं पूछा कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, उसने बोला रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए क्या करते हैं, जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है उसको 360 में से माइनस कर दो। तो हमने 10:25 पे जो भी एंगल बना है उसका रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो जो एंगल बना था वो कितना है 162.5। तो 162.5 को 360 से माइनस कर देंगे, तब आपके पास जो भी एंगल आएगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट देखो, जैसे ये क्लॉक है, क्लॉक में से मान लो इतना पोर्शन अगर माइनस कर देंगे तो ये जो बचेगा ये रिफ्लेक्स एंगल बचेगा। कंप्लीट 360 में से जो भी एंगल माइनस किया जाता है उसको जो भी बचता है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल क्लॉक में इसी तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो 360 में से माइनस कर देंगे कितना 162.5, 162.5 माइनस करना है तो ऊपर पॉइंट लगा के 0 लगा। तो यहाँ पे बच गया कितना
10 में से 5 गए 5 पॉइंट, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 2 गए 7, और ये 5 बच गया था क्योंकि एक कैरी कर दिया 15, 15 में से 6 गए, आपका आ गया 9, और ये बच गया 2 क्योंकि एक कैरी कर दिया था, 2 में से एक गया 1, तो 197.5 इज योर आंसर। देखो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग वैरायटी का तड़का मैं लगाता रहूँगा, बस आप जो है कॉपी में नोट डाउन करके इनको सॉल्व करते जाओ मेरे साथ साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 ओ क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जो है थर्ड वेराइटी आई है, ठीक है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे थे उन्हीं की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। बोला 7 और 8 के बीच में घड़ी की सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में कब होंगी, जैसा कि राइट एंगल पे करा था हमने, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो अपोजिट डायरेक्शन वाला भी हम कर लेते हैं। 3-4 कैटेगरी बनती है इनमें कि एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, राइट एंगल पे कब होंगी, एक दूसरे के अपोजिट कब होंगी, या कुछ मिनट वगैरह दे देगा कि 10 मिनट की गैप पे कब होंगी, 5 मिनट की गैप पे कब होंगी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसमें। तो 12, 6, 9, 3, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, 3 के बाद 4, ये हो गया 5, 6 के बाद 7, 8, 9 के बाद 10, और ये हो गया आपका 11। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। छोटा वाला टाइम होता है उसको बजा लो। तो 7 बजाना है, अगर हमें 7 बजाना है, छोटी सुई 7 पे और बड़ी सुई कितने पे, बड़ी सुई होगी आपकी 12 पे, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो विपरीत दिशा में होने के लिए अगर ये 7 पे है तो इसको कितने पे होना चाहिए भैया, इसको कितने पे होना चाहिए, 1 पे होना चाहिए, तभी तो बिल्कुल अपोजिट होंगी, बिल्कुल 180 का। ऐसे ही बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 180 डिग्री एंगल बनाने के लिए इसको 1 पे जाना पड़ेगा। अब ये 12 पे है तो इसको इधर आना पड़ेगा, कितनी डिग्री आगे जाना पड़ेगा, 5 डिग्री आगे जाना पड़ेगा। तो वही मेथड, आगे जाने वाला मेथड क्या होता है, 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने डिग्री आगे जाना है, 5 डिग्री आगे जाना है। 12 पंजे 60, 11 से भाग कर देंगे। गिने चुने क्वेश्चन होते हैं इनमें, आपको ऐसे ध्यान रहे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना वैसे ही आपको ध्यान हो जाएगा कि 60 कितने पे जाएगा, 5 सही 5/11 पे जाएगा, ठीक है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी से जल्दी आप इन क्वेश्चन के आंसर लेके आ पाओगे। तो 7 बजकर 5 सही 5/11 पर ये दोनों सुइयां जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या है, 7 बजकर 5 सही 5/11, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे 3 मिनट और यहाँ पे 2 था, यहाँ पे ये 2 बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock will the hands of a clock be in the same straight line but not together। बोला एक दूसरे के ऊपर ना हो, स्ट्रेट लाइन में हो। तो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ। ये हो गया आपका 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3 के बाद ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 7, 8, 9 के बाद 10, ये हो गया 11। अब हम छोटे वाले टाइम को यहाँ पे शो कर लेते हैं, 4 बजाना है तो 4 बजा लेते हैं, और यहाँ पे 12 पे रहेगी ये मिनट वाली सुई, ठीक है। अब इन दोनों को स्ट्रेट लाइन में करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में होने के लिए ये सुई जो है इधर होनी चाहिए। ये कितने आगे है, 3 से 5 मिनट आगे है, तो ये भी 9 से कितने मिनट आगे होगी, 5 मिनट आगे होगी, तब ये स्ट्रेट लाइन में हो पाएंगे। 11 पे मत कर देना, ठीक है। ये 5 पे होती तब जाके 11 पे होती, ठीक है। तो ये रफ डायग्राम बनाया इसलिए लग रहा होगा कि ये 11 पे जा रही है, ठीक है। तो इधर आना है, तो अब ये 12 पे है तो कितने मिनट आगे जाए बाबू, ये जाएगी कितने, 50 मिनट आगे जाएगी, ठीक है। ये एक जो है ये एक किसको डिनोट कर रहा है, 5 मिनट को, ये 10 मिनट, ऐसे ही 10 किसको डिनोट करेगा, 50 मिनट को, ठीक है। तो 12 पे है, 50 मिनट आगे जाना है, तो वही 12/11 और 50, ठीक है। और ये वाला टाइम जो है आप आगे लगा देना, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock will the hands of a clock in the same state। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप खुद से करोगे, मैं नहीं करा रहा ये क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, मेरा खुद दिमाग खराब हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आप खुद से करो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं कुछ अलग मिलेगा तो मैं कराऊंगा, अदरवाइज आप पे छोड़ दूंगा।
एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक 3 minutes अपार्ट। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। अभी तक हमने करा था कि एक दूसरे के ऊपर होंगे, 90 डिग्री के एंगल बना रहे होंगे, या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब हमने देखा है कि मिनट का भी डिफरेंस पूछा है कि 3 मिनट के डिफरेंस पे, 3 मिनट के डिफरेंस पे ये होंगे। तो वही मेथड यूज करना है अपना घड़ी वाला, कोई रट्टा नहीं लगाना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। घड़ी बनाओ, आंसर लाओ। 12, 6, 9, 3, 1, ये हो गया आपका 2, 3 के बाद 4, 5, 6 के बाद 7, 8, 9 के बाद 10, और ये हो गया 11। तो छोटा वाला टाइम हम शो कर लेते हैं। तो छोटे वाले टाइम को हम शो करते हैं, ये 5 बजा लेते हैं हम, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। स्टार्टिंग से देखो, बीच में देखने से कोई फायदा नहीं है। तो 5 बजा लिए हमने। क्या 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 बोला यहाँ पे कि 3 मिनट के गैप पे कब होंगी, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock, 5 और 6 के बीच में आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, जो घड़ी की सुइयां हैं, और 3 मिनट अपार्ट, 3 मिनट के गैप पे होंगे। अपार्ट मतलब दूरी पे होंगी, गैप पे होंगी, ठीक है। तो 3 मिनट के गैप के लिए देखो भाई, अभी तो ये 25 पे है, घंटे वाली सुई कितनी है, 5 पे है। 3 मिनट के गैप के लिए इस 12 को आगे आना पड़ेगा, मिनट वाली सुई को आगे आना पड़ेगा ना, और यहाँ पे 3 मिनट का गैप चाहिए। तो ये 25 है, 5 का मतलब 25 मिनट, तो इसको होना पड़ेगा कितने पे, 22 मिनट पे होना पड़ेगा। यहाँ पे मान लेते हैं 22 मिनट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 22 के बाद 23, फिर आएगा 24, ठीक है। 23 आएगा, फिर 24 आएगा। तो 3 मिनट गैप होने के लिए पीछे 3 मिनट पीछे होगा, या 3 मिनट आगे जाए, या तो सुई यहाँ पे होगी या सुई यहाँ पे होगी, ठीक है। तो 3 मिनट के गैप के लिए या तो इसको 22 पे आ जाना चाहिए, या इसको 28 पे चला जाना चाहिए। तो 22 मिनट आगे करने के लिए वही 12/11। तो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ भी मिनट दे रखा आपको, 10 मिनट या 15 मिनट का गैप, 20 मिनट का गैप, 30 मिनट का गैप, जितने मिनट का भी गैप दे रखा उतना आगे जाने के लिए 12/11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितने मिनट आगे जाना है, 3 मिनट के गैप के लिए 22 मिनट इसको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 25 पे है। तो 22 मिनट आगे जाने के लिए क्या करेंगे, 12/11 से 22 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 दूनी 22, 12 दूनी हो गया 24, और ये वाला टाइम लगा दो आगे। तो 5:24 पर, 5:24 पर ये जो घड़ी की सुई है वो 3 मिनट के गैप पे होगी। आगे भी 28 मिनट का देखेंगे अगर इसमें ऑप्शन नहीं होगा तो 5:24 हमारा ऑप्शन है, तो दूसरा वाला ऑप्शन नहीं देगा, एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है बहुत ही लंबी हो जाएगी। जो इसके कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वही कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्लॉक के क्वेश्चंस करने में मजा आया या नहीं आया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।